और ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यूपी में अपराधी पुलिस से नहीं डरते, पुलिस अपराधियों से डरती है। बस अपराधी या आरोपी कहें वो बीएसपी का होना चाहिए। एक और मामले में बीएसपी नेता के खिलाफ कमजोर मामला बनाया गया, वो भी तब जब पीड़ित लड़की ने अपने आप को जलाने की कोशिश की। आज की पहली खबर जिसका वास्ता देश के सबसे बड़े राज्य से है। दबंग नेता उसे अपने साथ सोने के लिए दबाव डालता, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। कई बार अकेले में उससे बदतमीजी करता। इस बार जब उसने विरोध किया तो नेता ने उसे सरेआम पीटा। जिल्लत से तंग लड़की ने खुद को जला डाला। तुम्हारे साथ क्या करना चाह रहा था पूरी बात? मतलब गंदी बात करना चाहता था, तो हमने कहा कि तुम हमसे बड़े हो, हम कैसे जाने, तुम हमको ऐसा मत करो, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो क्या इसी बात से नाराज था लोग? इसी बात से नाराज था, उन्होंने मना कर दिया था? हाँ। क्या मतलब कहीं कि कहीं आज नहीं तो कल, कभी तो करेंगे। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन गरीब की सुनवाई कौन करे। ये जैसे देखता था तो मतलब ठूस से ठूस करता था, तो वो नहीं बोलती थी। तो एक दिन रात में टट्टी 7 बजे गई तो इन्हें पकड़ लिया, गांव के ऊपर पड़ती है वही पकड़ लिया। कहने की अब कहो बताइए तुमका, तो मम्मी हमी जो है रोज सोए हैं छोड़ा छोड़ू के यहाँ कोई इतना भागी। लड़की कहती है कि नेता को जब पता चला कि लड़की ने खुद को आग लगा ली है तो बेहोशी की हालत में उससे सादे कागज पे अंगूठा लगवा लिया और फरार हो गया। कहते हैं कि नेता को एक मंत्री की सरपरस्ती हासिल है। यही वजह है कि पुलिस ने 5 रोज तक उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और 5 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज भी की तो मारपीट की मामूली दफाओं में। कहा तो यही जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग नजर आता है। लखनऊ में सरफराज वारसी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि बीएसपी से जुड़े अपराधियों पर पुलिस कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ये अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में कई दबंग बेखौफ अपराध कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है, और ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस पीड़ित की कोई मदद नहीं करना चाहती। इसी साल जनवरी में बांदा से बीएसपी एमएलए पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया तो उस लड़की को चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था। 2009 में काकोरी में बीएसपी एमएलए पर बलात्कार के आरोप लगे, इस पर सीबीसीआईडी जांच चल रही है। उधर जून में मुजफ्फरनगर इलाके में बीएसपी एमएलए के गार्ड को बलात्कार की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करने से ना कह दिया था। दरअसल आरोपी लग रहे थे कि ये गार्ड अकेला नहीं था, उसका विधायक महोदय भी थे। जून में ही कन्नौज के एक गांव में थाना परिसर में एक लड़की का शव मिला था, जिस पर एफआईआर करने में काफी देर की गई, नानुपुर की गई। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं कमाल खान। कमाल, क्या बीएसपी को इस बात का एहसास है या इस पूरे मामले को ढकने में लगी हुई है वहां की सरकार? देखिए, ऐसा है कि उसकी पार्टी के बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, न वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बात करने को तैयार है, पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन वो जो नेता हैं वो पार्टी के सारे प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। एक मिनिस्टर का उनके सिर पे हाथ बताया जाता है, एक मुकामी मिनिस्टर का, जिसकी वजह से पुलिस ने 5 दिन तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बांदा में जो जिस नाबालिग लड़की के साथ पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी एमएलए के ऊपर बलात्कार के इल्जाम लगे थे, बलात्कार का इल्जाम लगाने के 32 दिन के बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जबकि लड़की को चोरी के इल्जाम में बहुत पहले जेल भेज दिया गया था। तो हमेशा ये होता है, बीएसपी क्या कोई भी जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उससे जुड़े हुए लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा बचाने का काम करता है, हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर में रहता है, और कार्रवाई तभी होती है जब मामला बहुत तूल पकड़ लेता है या मीडिया में जब मामला उछलने लगता है। तो आज जब मीडिया में ये मामला उछलने लगा, इसके पहले तो बात करने के लिए लोकल पुलिस बिल्कुल तैयार नहीं थी इस इशू पे, लेकिन आज दिन में ये मामला उछलने के बाद शाम को उन्होंने मारपीट की दफाओं के साथ इसमें SC/ST एक्ट लगाया है और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा कायम किया है। वरना इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ मारपीट की मामूली दफाओं में ये मुकदमा दर्ज किया था। मारपीट और मामूली दफाओं में फंसा दिया गया था। कमाल खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब